एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता लोग हैं ये कहते हैं कि डेली वेजर हमारा परिवार है, डेली वेजरों के साथ हैं हम लोग, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2014 से पहले ये डेली वेजरों के साथ थे। डेली वेजरों के धरनों में भी आते थे, डेली वेजरों के प्रदर्शनों में भी आते थे, और रविंद्र रैना जी सड़कों पे भी निकलते थे डेली वेजरों के साथ। लेकिन आज जबकि सरकार केंद्र में इनकी है, प्रधानमंत्री इनके हैं, राष्ट्रपति इनके हैं, उपराष्ट्रपति इनके हैं, गृह मंत्री जो जम्मू कश्मीर यूटी को देख रहे हैं वो भी इनके हैं, उसके बावजूद प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी एक कमेटी गठित करते हैं जिसमें इनके तीन पूर्व मंत्री थे। वो कमेटी डेली वेजर को इंसाफ दिलाने में नाकाम रहती है। इससे ये साबित हो जाता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। कपड़ा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। लगातार 623 दिन से आपको बता दें कि पीएचई डेली वेजर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी एक ही मांग है, SRO 64 के तहत इनको रेगुलराइज पॉलिसी दी जाए और जो इनका बकाया वेतन है वो इनको दिया जाए। 4 तारीख को इनके द्वारा एक काफ़ी बड़ी गैदरिंग जो है की गई है और आपको बता दें कि नवाबाद में ये रात तक वहां पर बैठे रहे और आपको बता दें कि इनको आश्वासन दिया गया है कि 9 तारीख तक इनकी मीटिंग होगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। We want Justice, 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 we want justice। रवि जी, काफ़ी सरकारें आई, काफ़ी सरकारें गई, आपको आश्वासन मिला पर आपका काम नहीं हुआ। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी सरकारों की बात की, लेकिन बड़ी सरकारें जो गई उन्होंने कुछ ना कुछ लोगों के हित में किया है, तभी आज भी उनसे उनका डर जो है मौजूदा सरकार को रहता है, इसीलिए उनके चर्चे होते हैं बार बार। इसका मतलब है उन्होंने कुछ ना कुछ जनता के लिए किया था। लेकिन ये मौजूदा जो सरकार है, इस सरकार ने 2014 से पहले बड़े बड़े वादे जो हैं वो जम्मू के लोगों के साथ किए थे कि जम्मू के साथ भेदभाव हम ख़त्म करेंगे। जम्मू के हित की अगर कोई बात करता है, जम्मू के हितों को कोई अगर समझ सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के समय में जितना खासकर डेली वेजर का शोषण हुआ है, इतना किसी भी सरकार के अंदर डेली वेजर का शोषण नहीं हुआ। हमारी 17 महीने की पेंडिंग वेजेस जो है वो 2015 से लेकर 2022 तक पेंडिंग है, और तब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी कोलिशनल पार्टनर थी, और पीएचई डिपार्टमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास था। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक नारा होता था, एक प्रधान एक दिशा देश एक निशान। आज हमारा जम्मू कश्मीर एक हुआ करता था, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। आज लेह लद्दाख के अंदर डेली वेजर को मिनिमम वेजेस जो है वो 14,500 मिल रहा है, और जम्मू के डेली वेजरों को 9,300 रुपये पर मंथ। ये कहाँ का इंसाफ है? वो कहाँ गया भाजपा का नारा, एक प्रधान एक संविधान एक निशान? इससे ये साबित होता है कि भाजपा की नीतियाँ जो हैं वो करने के लिए कुछ और हैं और बोलने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए कुछ और है। ये बहुत बड़ा शोषण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए है, और पिछले 623 दिन से ये धरना प्रदर्शन जो लगातार जारी है। परसों आपने देखा एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो यहाँ पे हुआ, और उसके बावजूद सिर्फ आश्वासन मिला। 9 तारीख को डिवकाम जम्मू ने अश्योर किया है, रिटर्न में दिया है कि हम 9 तारीख को आपकी चीफ सेक्रेटरी साहब से मीटिंग करवाएंगे। अभी 9 तारीख का हम इंतज़ार करेंगे कि 9 तारीख तक हमारे लिए क्या निकल के सामने आता है। अगर भारतीय जनता पार्टी अभी भी डेली वेजरों के साथ इंसाफ करने में नाकाम रहती है तो इसका जो खामियाजा है वो पार्लियामेंट चुनाव में भी, और जब भी कभी इलेक्शन असेंबली इलेक्शंस होंगे उसमें भी इनको खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। रवि जी, पहले भी आपकी काफ़ी बार जो है बीजेपी के कार्यालय में आप गए, वहाँ पर आपकी रविंद्र रैना जी से मुलाकात हुई, कमेटियाँ बनाई गई, पर आपकी जो मांगे थी वो नज़रअंदाज की गई। मैंने जैसे पहले कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता लोग हैं ये कहते हैं कि डेली वेजर हमारा परिवार है, डेली वेजरों के साथ हैं हम लोग, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2014 से पहले ये डेली वेजरों के साथ थे। डेली वेजरों के धरनों में भी आते थे, डेली वेजरों के प्रदर्शनों में भी आते थे, और रविंद्र रैना जी सड़कों पे भी निकलते थे डेली वेजरों के साथ। लेकिन आज जबकि सरकार केंद्र में इनकी है, प्रधानमंत्री इनके हैं, राष्ट्रपति इनके हैं, उपराष्ट्रपति इनके हैं, गृह मंत्री जो जम्मू कश्मीर यूटी को देख रहे हैं
वो भी इनके हैं। उसके बावजूद प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी एक कमेटी गठित करते हैं जिसमें इनके तीन पूर्व मंत्री थे। वो कमेटी डेली वेजर को इंसाफ दिलाने में नाकाम रहती है। इससे ये साबित हो जाता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। अगर ये सिंसियर होते, ये वाकई डेली वेजरों के हमदर्द होते, तो कोई ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। ये डेली वेजर 61,000 परिवार मोदी जी के लिए कोई एक छोटी सी बात है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये लगता है इसमें जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल गेम खेल रही है। अगर देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के लिए 1.25 लाख करोड़ का बजट दे सकते हैं, इतने बड़े बड़े टनल दे सकते हैं, हाईवे दे सकते हैं, IIM कॉलेज दे सकते हैं, IIT दे सकते हैं, एम्स दे सकते हैं, रिंग रोड दे सकते हैं, ऐसी क्या मजबूरी है कि डेली वेजर का 17 महीने का पेंडिंग वेजेस तक नहीं दे सकते, जो कि उन्होंने काम किया है, डिपार्टमेंट के अंदर मेहनत की है। और ये मजदूरी है, कोई एहसान नहीं करना है उनको, मजदूरी तक दबा के बैठे हुए हैं। इससे ये साबित होता है इसके पीछे कोई ना कोई सियासी एंगल जुड़ा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आज पीएम नरेंद्र मोदी जी कश्मीर के दौरे पर हैं, क्या कहेंगे? मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से सिर्फ इतनी अपील करूंगा कि आपको जो पार्लियामेंट के अंदर बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर विकास की राह पे जा रहा है, सिर्फ आपको गुमराह किया जा रहा है। चाहे वो आपकी एजेंसियां हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की लोकल लीडरशिप हो, आपको गलत रिपोर्टिंग दी जा रही है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के टोटली जम्मू की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त खिलाफ है। और डेली वेजरों का 60,000 परिवार बिना इलेक्शन लड़े आपके खिलाफ खड़ा है। और 60,000 परिवारों का कितना वोट होगा ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए। आपको सिर्फ गुमराह करने किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि आप आज जम्मू की, खास करके जम्मू की जनता जिसने आपको मैंडेट दिया था, आज वो दर बदर की ठोकरें खा रही है। और जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए नफरत भरी हुई है, जिसका जो सबूत आपको इलेक्शनों के बाद मिलेगा। आपका नाम और कहाँ से हैं सर आप? जी, मेरा नाम रवि भूषण शर्मा है, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ। देखिए सर, आपने जैसे देखा कि 4 मार्च को जो है जम्मू की सड़कों पर जो डेली वेजर्स का जन सैलाब आपने देखा। और डेली वेजर्स ने जो है कंपनी बाग को एक पूरे दिन और रात 12 बजे तक बंद किया और प्रशासन को एक बार फिर चेताया कि डेली वेजर्स जो मांग कर रहा है वो मांग आपको मांगनी पड़ेगी। और वो हमारी पहली और आखिरी जो मांग है वो SRO 64 के तहत रेगुलराइजेशन पॉलिसी है। हम बिल्कुल भी उस प्लांट से जो जहाँ पे डेली वेजर्स ने जो है धाबा बोला था, उस प्लांट से हम बिल्कुल भी हटने वाले नहीं थे। लेकिन माननीय DC साहब, SSP साहब और डिविजनल कमिश्नर जम्मू जो है 4 मीटिंग्स निरंतर 1 बजे से लेकर और रात को 12 बजे तक उन्होंने हमारे साथ की। जो हमारे PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के सीनियर मेंबर्स रवि हंस जी, राजेंद्र सिंह ताज जी, नवदीप जी, मोहन जी हैं, इनके साथ 4 बार कंटिन्यू हर 2 घंटे के बाद नेगोशिएशन हुई। हम हिलने वाले बिल्कुल नहीं थे, लेकिन हमने एक बार फिर उस चेयर पे विश्वास किया है और वो चेयर है माननीय अटल डुल्लू चीफ सेक्रेटरी साहब। जब फूनिकली डिवीजन कमिश्नर साहब की उनके साथ बात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया, हमें बड़ा गर्व है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो है वो जम्मू कश्मीर के हैं और उन पे जो है नजरें गड़ाई हुई है हमारा जम्मू कश्मीर का डेली वेजर। और उनके आश्वासन पे डेली वेजर ने एक बार फिर विश्वास किया और इस स्ट्राइक को जो है सस्पेंड किया। लेकिन आप देख रहे हो कि जो हमारी कंटिन्यू प्रोटेस्ट ये BC रोड कम्प्लेक्स, PHE कम्प्लेक्स के अंदर जो चल रहा है वो निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। और जो PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का नारा है, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये हमारा नारा है। और इस नारे पर हम निरंतर तब तक लड़ते रहेंगे जब तक डेली वेजर को इंसाफ नहीं मिलता, हक नहीं मिलता।